डियर स्टूडेंट्स, सी ये लास्ट कुछ मिनट्स की वीडियो है। ये वीडियो देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब एट लास्ट आपका फाइनल टाइम आया है किसका एग्जाम देने का, तो मेक श्योर आप कोई भी मिस्टेक ना करें। इस बार आप फाइनल हो जाइए कि अब इस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। प्रिपरेशन तो हो चुकी होगी, तो अब आपका सिर्फ ये काम है कि आप अपना एडमिट कार्ड निकालिए। एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट एक बार अपडेट्स देख लिए, आपको क्या क्या लेके जाना है। ये नहीं कि अब जीरो टाइम पे मुझे सब कुछ आता है लेकिन हमने रिग्रेट कर दिया, ऐसा मत करना। तो कुछ मैं वही इंपॉर्टेंट थिंग्स आज बताने वाली हूँ जो आपको लास्ट 2 मिनट्स या लास्ट के दिनों में, आपको लास्ट के जो डेज है एग्जाम, एटलीस्ट एक दिन पहले आप जरूर देख के जाइए। चलो, सबसे पहले तो देखो, टेस्ट एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो गया। आप जाएंगे पीईबी की साइट में जाएंगे, ठीक है। पीईबी की साइट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा टेस्ट एडमिट कार्ड, ठीक है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपके शिफ्ट के हिसाब से आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ मदर नेम प्लस लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर आधार कार्ड नंबर, ठीक है। फिर आप ये कैप्चा क्लियर करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आपका पूरा क्या मिल जाएगा, एडमिट कार्ड, ठीक है। अब एडमिट कार्ड मिल जाने के बाद आपको आपकी सिटी मिल जाएगी, ठीक है। सेंटर पता चल जाएगा, सिटी पता चल जाएगा, सेंटर पता चल जाएगा, तो ये आपका मेन रहेगा। इसमें आप पैनिक मत होना, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ एग्जाम वाले दिन, ठीक है, जिस दिन आपका एग्जाम डे है। उस दिन आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, कोशिश करना 2 कॉपी ले जा लो, ठीक है। मतलब एक कॉपी अपने पास रख लेना, अगर कोई साथ में चल रहा है तो एक कॉपी उनको दे देना। कई बार हड़बड़ी में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो इशू जाता है, ठीक है। 2 फोटो रख लेना, पासपोर्ट साइज। और क्या रखना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वॉटेवर आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके चलेंगे, ठीक है। आईडी कार्ड आप लेके चलेंगे ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल आप आईडी कार्ड लेके चलेंगे, यहाँ पे कोई फोटोकॉपी नहीं यूज होगा, ठीक है। चूंकि एग्जाम ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन के हिसाब से आप रेडी होइए, अपने अपने आप को रेडी कीजिएगा, ठीक है। अपनी आईडी आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है। अब एडमिट कार्ड के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। रूल्स रेगुलेशन उसमें लिखे होंगे, उसको पढ़ के जाना। क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो बोलेंगे कि अगर आप वाटर बॉटल भी लेके जाएंगे तो आप ट्रांसपेरेंट लेके जाएंगे, ठीक है। कोई कैलकुलेटर, कोई डिजिटल थिंग्स, कोई डिजिटल स्मार्ट वॉच, किसी भी चीज का आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर वो बोलेंगे सेंटर में आप 1 घंटे आधे घंटे पहले जाइए, ठीक है, जिससे कोई इशू ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज किसकी थी, आपकी एडमिट कार्ड की, ठीक है। इतना एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो गया। आप एडमिट कार्ड प्रॉपरली डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, ब्लैक एंड व्हाइट हो कोई भी हो चलेगा, ठीक है। वापस से मैं बोल रही हूँ कि आप स्मार्ट वॉच नहीं पहनेंगे, ठीक है। डिजिटल वॉच कोई भी नहीं पहनेंगे। प्रॉपर आप टाइम से जाएंगे। सेंटर आप देखिए, सेंटर आपका कहाँ है, कितना दूर है, पास में है, बहुत दूर तो नहीं है, कैसे जाओगे कैसे आओगे। सेंटर को एक बार गूगल मैप में देखिए, हर तरफ से उसको एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इस वीडियो पे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। दूसरी चीज ये होगी ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के भी मैं बता ही देती हूँ जल्दी से। देखो, ड्रेस कोड में आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल वियर, ठीक है। आप सिंपल से टी शर्ट पहनो, ठीक है, या कुर्ता पैंट पहन लो, या सिंपल सा पैंट टी शर्ट पहन लो, ठीक है। ये आपका सिंपल सा बहुत कैजुअल सा आउटफिट होना चाहिए, कोई बिल्कुल तामझाम नहीं। दूसरी चीज मैंने बोला कि आप स्मार्ट वॉच नहीं पहनेंगे, ठीक है, नो स्मार्ट वॉच, ठीक है। आई थिंक आपको पैन भी उन लोग दे देते हैं, पैन भी आपको ले जाने की जरूरत नहीं, एक पेपर उन लोग देते ही है, तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपल सा पैंट टी शर्ट या कुर्ता पैंट और आप स्लीपर पहन के जाइए, ठीक है। नो ऑर्नामेंट, ठीक है। ना आप वॉच पहनेंगे, ठीक है, ना ही आप रिंग पहनेंगे, और ना ही आप इयररिंग्स पहनेंगे, गेटिंग, ना ही आप नोज रिंग पहनेंगे। मतलब कुल मिला के कोई भी आप ऑर्नामेंट्स नहीं पहनेंगे, ठीक है। वुमेन्स अगर जा रही है, शादीशुदा है, तो मेक श्योर कि आप चूड़ियां भी ना पहने, ठीक है। अगर कुछ पहनना ही है तो सिंपल सा कुछ भी नहीं पहनिए, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि बेवजह चेकिंग होगी, फिर आप वहां पे उन लोग उतरवाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आप कैजुअल सा टी शर्ट पहन के जाइए, स्कैनिंग होती है तो बहुत आप अपने आप को ध्यान से रखिए, फिर बेवजह वहां पे आपको ड्रेस कोड में इशू जाता है। ऊपर से आप कोई भी जैकेट मत पहनिए, ठीक है। ऐसा मत पहनिए कि अगर जैकेट्स निकालना पड़ रहा है तो आपने कुछ स्लीवलेस पहना हो तो फिर वो बोलते हैं कि अरे फिर इश्यू है, फिर आप चेंज करने जाए। इस टाइप का मैटर कुछ मत रखना, इसलिए मैंने बोला या तो कुर्ता पैंट पहन लो, सिंपल सा कुर्ता लेगिंग्स पहन लो, या तो फिर आप सिंपल सा अपना टी शर्ट और कैजुअल सा पैंट पहन लो, गेटिंग, ठीक है। वुमेन साड़ी पहन रही तो सिंपल से, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी पहन ले, इट्स ओके। चलो, और क्या बोल रही थी, हाँ, ऑर्नामेंट्स आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे, स्मार्ट वॉच भी आप नहीं पहनेंगे, ठीक है। फालतू चेकिंग होती है, फिर इशू जाते हैं और फिर आप उस जगह पैनिक होते हैं, है ना। तो ये था एडमिट कार्ड, ड्रेस कोड। तीसरी चीज, आप एडमिट का आप अब आपका जो एग्जाम है, ठीक है, आप एग्जाम हॉल पे जाएंगे, तो एग्जाम हॉल पे जाने के बाद आप किसी से भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप किसी भी स्टूडेंट से बात नहीं करेंगे।
आपका पेपर है, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, पुरानी चीजों को आप रिकॉल कीजिए बस, और शांति से बैठिए जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है। अब जब आपका जब एग्जाम स्टार्ट जब होगा, ठीक है, पहली चीज, ठीक है, आपको वो कुछ कुछ लिखने के लिए बोलते हैं, ठीक है, वो आप लिखेंगे, लिख कर उनको दे देंगे, ठीक है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखने के बाद अब आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप अपना कंप्यूटर चेक करो चल रहा है क्या नहीं, माउस वर्किंग है क्या नहीं, आप उसकी स्क्रीन सही है या नहीं, ठीक है, सीपीयू वगैरह में कोई इशू तो नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा भी अगर इशू लग रहा है तो आप तुरंत अपना पूरा पूरा पीसी चेंज करवाएंगे, ठीक है, आप तुरंत बोलेंगे कि इसको चेंज कर दो, ठीक। अब अगर सब कुछ करेक्ट आपको मिलता है तो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक बटन होगा आपका ग्रीन और एक बटन होगा आपका ब्लू, रेड, ठीक है। अगर ग्रीन हो रहा है इसका मतलब आपने करेक्ट आंसर को टिक किया है, ठीक है, और वो सेव हो चुका है, ठीक है। अगर रेड किया है इसका मतलब वो सेव नहीं हुआ है, और येलो है मतलब आपने बुकमार्क के लिए रखा है, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी चीजें अगर नहीं भी देखेंगे तो आप ये देखो कि अगर आप जो क्लिक कर रहे हैं वो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है इसको क्रॉस चेक जरूर करना, कई बार हम लोग सेव नहीं कर पाते, सेव नहीं होती आंसर्स, और एट लास्ट आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। ये मैंने पहले भी बोला है, पहले भी हुआ है, और मैं आज भी रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान देना कि जो आपने जो किया है वो सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सेव अगर नहीं होगा तो वो बहुत बड़ा इशू होता है, फिर बाद में आपको पूरे पूरे बिल्कुल 0 नंबर मिल जाते हैं, ठीक। अब मैं एक चीज और बता रही हूँ कि अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है। इंग्लिश इजी होती, फटाक से इंग्लिश को करो, मैं ये बोलूंगी। पहला ओपिनियन इंग्लिश को दूंगी, ठीक है। फिर मैं अगर जीके फटाफट हो रहा है तो जीके जीके भी निपटा लो, जो छोड़ रहे जो बन रहे हैं तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन इंग्लिश छोड़ने लायक बिल्कुल क्वेश्चन नहीं रहते, एक दो क्वेश्चन छूट सकते हैं, बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक। उसके बाद आप आओ बायो में, ठीक है। पहले इंग्लिश फिर जीके फिर बायो, बायो में स्विच करना, बायो भी फटाफट हो जाएगी, है ना। बिल्कुल आप क्विकली आप बायो भी करेंगे फटाफट, आप जो जो बनते जा रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो जो भी मैंने बताया था नेगेटिव मार्किंग को लेके, एलिमिनेशन मेथड्स एंड ऑल, वो वीडियो देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, नेगेटिव मार्किंग क्योंकि इस बार है, ठीक है। तो वो वीडियो देख जरूर लेना अगर नहीं देखे हो तो, ज्यादा टाइम की वीडियो वो नहीं है, ठीक है। बायो के बाद आप जाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री भी आप आराम से कीजिएगा, और फिर आप अपना समय दीजिए फिजिक्स को, समझ में आई बात। कोशिश करना कि 15 मिनट पहले या एटलीस्ट 10 मिनट पहले आपका पेपर हो जाए, तो 10 मिनट में आप पूरा रिवाइज करेंगे कि आपने किया है या नहीं किया है। अब एक चीज यहाँ पे और आएगी कि जो आप सेव करेंगे, ठीक है, एक बुक मार्क करेंगे, और एक क्वेश्चन ये आएगा कि आप छोड़ ही देंगे, ठीक है। जिसको आपको लग रहा है कि मैं बाद में कर सकता हूँ तो उसको बुक मार्क में क्लिक कर देना, ठीक है। कुछ इस टाइप का आइकन रहेगा आपका बुक मार्क का, तो बुक मार्क में आप क्लिक करके रखना, तो बुक मार्क में होगा ये कि वो आपको बाद में बताएगा कि ये आपने क्वेश्चन क्लिक करके रखा है तो आप इसको वापस से कर लो। लेकिन जो क्वेश्चन आपने छोड़ चुके हैं उसको वो नहीं दिखाएगा लास्ट में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है सेव वाले तो सेव ही हो जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि जिस क्वेश्चन में हमें डाउट है हम बाद में कर लेंगे, तो बुक मार्क करके जरूर कर देना। बुकमार्क से ये रहेगा कि आप बाद में ओवरव्यू दोबारा से कर पाएंगे, ठीक है। और क्या, हाँ, आप अपने जो पेपर का जो पैटर्न रहेगा, ठीक है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। पेपर में क्या क्या आया है, ठीक है, जो भी बच्चा जिस भी शिफ्ट में जाएगा, ठीक है, कल से 10 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी बच्चे जिस शिफ्ट में जा रहा है वो आके रिकॉल करेगा और अपने नोट में लिखेगा कि पेपर में क्या क्या आया था, ठीक है। और वो मुझे भी आप व्हाट्सअप करेंगे, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे कि क्या क्या पेपर में आया था, ये जरूर आप बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। पेपर में आप बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, ठीक है, पेपर इजी आएगा। अगर मॉडरेट भी आता है तो दिमाग से काम करना, पैनिक हो जाओगे तो पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, ठीक है। बहुत रिलैक्स होना, ठीक है, अपने आप को बहुत रिलैक्स रखना, ठीक है, बहुत काम माइंड रखना, ठीक है। पानी की बोतल एक लेके जाना, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपने आप पे ध्यान देना, अपना क्वेश्चन पेपर बहुत ध्यान से करना, गेटिंग। बार बार बोल रही हूँ, बार बिल्कुल पैनिक नहीं होना, एंग्शियस नहीं होना, एंग्जाइटी नहीं होना, अपने आप को काम रखो। प्रीवियस ईयर पेपर देखा है नहीं देखा है कुछ भी नहीं किया, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख कर जाओ, इधर उधर की वीडियोस मत देखो, ठीक है। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, एडमिट कार्ड अच्छे से लेके जाओ, उसमें फोटो लगा लो, ठीक है। जो जो जरूरी है वो काम कर लो, उसमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो जो मैंने रखने बोला है वो रखो, अपना आईडी कार्ड बस आपको लेके जाना है, और आपका एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड एंड एडमिट कार्ड, बस बाकी आपको कुछ भी नहीं लगेगा, पेन भी वहीं से दे देते हैं, ठीक है।
पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने वो भी पहले ही बता चुका है। ड्रेस कोड आपको क्या पहन के जाना है, मैं नहीं चाहती ड्रेस कोड की वजह से वहां पर कोई इशू हो, ठीक है? क्योंकि आजकल पीबी ने बहुत चीजों को स्ट्रिक्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है? ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत अच्छे से करना, और इतनी मेहनत साल भर किया है तो हो ही जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड लक, बहुत अच्छे से पेपर करना। मुझे टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करना पेपर देके जब आप आएंगे तो आपका पेपर कैसा गया, ठीक है? ऑल द बेस्ट, गुड लक।